फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास एस्टिमेट द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें हमें आइडियल स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, मतलब एसटीपी पर हमने स्पीड को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर एसटीपी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 10⁻23। ये के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10⁻23। मॉलिक्यूलर मास जो है नाइट्रोजन का ये हम लिखते हैं N2, मतलब 14 + 14, तो आंसर आएगा हमारे पास 28, या 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 28 आ जाएगा, ये ग्राम में। अब इसका हमने अगर मास फाइंड करना हो, ये है मॉलिक्यूलर मास। अब मास के लिए मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 28, एवोगैड्रो नंबर था हमारे पास 6.02 10⁻23। ये मास ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1000 पर इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। तो ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और ये 1000 के साथ हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 28 किलोग्राम ओवर 6.02 10⁻26। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। अब उसके लिए काइनेटिक थ्योरी वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में। T = 2/3K 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। यहाँ से हमें चाहिए स्पीड, इसको रीअरेंज करेंगे, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3kT/m। 3 कांस्टेंट, K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये टेम्परेचर की वैल्यू, मैस हमने निकाला हुआ है 28 ओवर 6.02 10⁻26, ये वाला ये यहाँ पुट कर देंगे। ये थर्ड वाला तीसरा बट्टा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 493 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड है। डायरेक्ट ये आंसर नहीं आएगा, आपने इस सारे को जब कैलकुलेट कर लेना है तो इसका अंडर रूट ले लेना है, जजर लेंगे तो फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास शो दैट द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। ये हमने यहाँ प्रूव करना है कि जो स्पीड की रेशो है दो गैसेस के लिए वो मैस के इनवर्स की रेशो के बराबर है। इसको हम प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। कुछ हमने सपोजिशन कर लेनी है, खुद से सपोज कर लेना है। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है गैस का उसके लिए मैस m1, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए मैस m2, ये हमने साबित करके देना है, उनको प्रूव करना है। ये भी काइनेटिक थ्योरी वाले फार्मूले में से अभी हमने पढ़ा, v जो होता है वो बराबर होता है 3kT/m1। m1 क्यों लिखा, फॉर मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल जो पहला है, यहाँ v1 यहाँ m1, और v2 ये दूसरे मॉलिक्यूल के लिए 3kT यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m2। ये इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2, इनकी रेशो ले लेनी है v1/v2, 3kT/m1 ये हमने यहाँ पुट कर दिया है, v2 की जगह 3kT/m2 यहाँ पुट कर दिया है। तो 3kT के साथ 3kT कैंसल, इसको तीसरे बट्टे को ऊपर लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m2/m1 अंडर रूट। ये साबित हो गया जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.25 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस है हमारे पास, उसका इनिशियल वॉल्यूम हमें v गिवन है, कोई वैल्यू नहीं है, हम खुद से सपोज कर रहे हैं। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का हाफ है, अगर इनिशियल v है तो हाफ ये बट्टे में इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 को हमने लिख दिया v/2। प्रेशर हमें गिवन है 1.25 10⁵। वर्क ऑन द गैस है, ऑन द सिस्टम, वो हम नेगेटिव में लेते हैं, -100 जॉल। फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है vf, तो वी नो दैट W = P∆V, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है वर्क के फार्मूले में। W = P, ये प्रेशर है, ∆V चेंज है ये वॉल्यूम में, स्पीड में नहीं है, ये वॉल्यूम में चेंज है। Vf - Va मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वर्क हमें गिवन है -100,
ऑन द सिस्टम है, ऑन द गैस है, नेगेटिव लगाया इस वजह से। प्रेशर की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। फाइनल वैल्यू था इनिशियल का हाफ, तो ये बना फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का हाफ V/2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास V, तो यहाँ हमने V पुट कर दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, इसका LCM लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से इसको V माइनस 2V करेंगे, 2V में से V माइनस करेंगे, बाकी माइनस का V बच जाएगा, माइनस V/2 यहाँ रह जाएगा। ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1.25 10⁵ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर से हमारे पास आंसर आएगा 100/1.25 10⁵, यहाँ रह गया था V/2, मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा है VF। यही जो V/2 है यही असल में हमारा फाइनल वॉल्यूम है, V/2 इनिशियल का जो हाफ है। VF इज इक्वल टू ये जो हमारा फाइनल वॉल्यूम था, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8 10⁻⁻⁴, और वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। A thermodynamic system undergo a process in which its internal energy decreases by 300 joule। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो तो उसको हम नेगेटिव के जरिए शो करते हैं, अगर इंक्रीज हो तो हम उसके लिए हम पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं। या नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। If at the same time 120 joule of work is done on the system, और वर्क ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। हीट क्यों हमने फाइंड के लिए जो लास्ट होती है उसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सिस्टम से इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये नेगेटिव में, क्यों? डिक्रीज हो रही थी। वर्क भी नेगेटिव में, क्योंकि ये ऑन द सिस्टम है। हीट हमने फाइंड करनी है। Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल U प्लस W। Q हमने फाइंड करना है, डेल U है -300, ये प्लस था लेकिन ये माइनस का है जो हमारे पास वर्क है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 120। दोनों माइनस के करेंगे, प्लस साइन माइनस का लगाएंगे, तो ये बनेगा -420 जूल। नेगेटिव का साइन हमें बता रहा है कि जो हीट है वो सिस्टम में से इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। A Carnot engine utilizes an ideal gas. The source temperature is 227 degree centigrade. Source temperature T1 227 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन। केल्विन के लिए इसके अंदर हम 273 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 500। सिंक का जो टेम्परेचर है वो T2 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 400 केल्विन। वर्क डन हमें गिवन है 10,000 जूल। हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एफिशिएंसी, परसेंटेज में भी इसको हम फाइंड करेंगे, हीट Q1 ये जो हम सोर्स को दे रहे हैं, और हीट Q2 जो सिंक को मिल रही है, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, और जो 100 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है ये ड्यू टू परसेंटेज। परसेंटेज में आंसर चाहिए हो तो 100 के साथ ज़र्ब करते हैं, अगर परसेंटेज को कैंसिल करना हो तो 100 पर हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमें परसेंटेज में चाहिए तो 100 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब 1 माइनस T2 कितना है 400, T1 हमारे पास कितना है 500, मल्टीप्लाई बाय 100। पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे इस सब का, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 20%। नेक्स्ट अब हम Q1 और Q2 को फाइंड करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कार्नोट इंजन में भी, हीट में भी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उस वाले टॉपिक में भी, Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। हीट की जो रेशो है वो टेम्परेचर की रेशो के डायरेक्ट। नेक्स्ट अब Q1/Q2, T1 500, T2 400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q2 आ जाएगा हमारे पास 0.8 Q1। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 400 को 500 पर। यहाँ आपने ध्यान रखना है इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, Q2/Q1 किया है, तो ये वाली फैक्टर जो हमने इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो 0.8 Q1। अभी तक फिलहाल ना Q1 की वैल्यू आई है ना Q2 की वैल्यू आई है। इन दोनों के लिए हम दोबारा से वर्क का फार्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W था 10,000,
Q1 फाइंड करना है, Q2 था 0.8 Q1, ये Q2 0.8 Q1 यहाँ पुट कर देंगे। अब इन दोनों को गौर से देखें, यहाँ से हम Q1 कॉमन ले सकते हैं। जब Q1 कॉमन लेंगे तो इधर से बाकी बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से रह जाएगा 0.8। हमें चाहिए Q1, 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50,000। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो बनेगा 5×10⁴ जॉउल, क्योंकि हीट है, हीट का यूनिट जॉउल होता है। Q2 के लिए यही Q1 की वैल्यू इस Q2 की इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। Q2 इज इक्वल टू 0.8, Q1 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 50,000 या 5×10⁴, यहाँ पुट करेंगे, उसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास Q2 इज इक्वल टू 40,000 या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4×10⁴ जॉउल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।